गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कार्य भूतकाल में किसी समय प्रारंभ होकर उसके बाद तक चलता रहा, मतलब कंटिन्यू रहा। भूतकाल में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। कोई यदि सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसमें दिया हुआ होगा कि ये जो कार्य कंटिन्यू रहा वो पास्ट के किसी टाइम में ही शुरू हुआ और पास्ट टाइम तक ही वो कार्य जारी रहा। अब देखिए, यदि हमें कोई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में वाक्य दिया हुआ है तो उसे हमें इंग्लिश में चेंज करना है, तो पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वो होगी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर सिंस या फोर के बाद टाइम दिया हुआ होगा। देखिए फ्रेंड्स, कोई कार्य कंटिन्यू है और टाइम नहीं दिया हुआ है तब तो वो कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कोई कार्य कंटिन्यू है, जारी है और हमें टाइम दिया हुआ है कि इतने समय के लिए कार्य जारी रहा, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास वाक्य भी, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए हम लगा देंगे ही। उसके बाद देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। ही हैड बीन। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। ही हैड बीन रीडिंग। अब देखिए, समय क्या दिया है? 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे? 4 hours, कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिंस फॉर को पहले ही क्लियर कर लिया था। पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो, कोई निश्चित टाइम दिया हुआ हो, उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस का। और पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ हो, अवधि दी हुई हो कि कोई कार्य कितने समय के लिए जारी रहा, उससे पहले हम फॉर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अवधि, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन, 10 साल, 12 साल, तो इनसे पहले हम फॉर का यूज करेंगे। कोई पॉइंट ऑफ टाइम संडे से, मंडे से, जुलाई से, 1992 से, ऐसे कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो, तब हम सिंस का यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये हमें पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? आईएनजी। अब देखिए, यदि हमें कोई वाक्य इंग्लिश में दिया हो और हमें उसमें वर्ब फिल करनी हो, तो कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो यदि आपको किसी सेंटेंस में सिंस, फॉर, ऑल डे, ऑल नाइट ये दिखाई दे जाए और इनके साथ पास्ट टाइम अवश्य देख लेना, क्योंकि पास्ट टाइम दिया हुआ होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पास्ट टाइम नहीं दे रखा, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हमें वाक्य में सिंस, फॉर, ऑल डे, ऑल नाइट ये दिखाई दे जाए, इन सब के साथ हमें क्या ध्यान में रखना है? पास्ट टाइम को भी ध्यान में रखना है कि उस सेंटेंस में पास्ट टाइम दिया हुआ होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक वाक्य में दिया हुआ है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रही थी, फॉर 2
आवर्स, कि 2 घंटे से वो मेरा इंतजार कर रही थी। फिर देखिए व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। तो ये जो क्लोज है यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इट मीन्स पास्ट टाइम। तो यहाँ पे फॉर दे दिया, फॉर 2 आवर्स। तो सिंस फॉर दिया हुआ है, उसके बाद में ये पास्ट टाइम दिया हुआ है, तो पास्ट टाइम से ही हमें पता चलेगा कि पास्ट टाइम दिया हुआ है, सिंस फॉर दिया हुआ है, तो हमें उस वाक्य में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। अब देखिए यदि ये सेंटेंस दिया होता और व्हेन आई रीच देयर ये पास्ट टाइम नहीं दिया होता, तब ये देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाक्य, शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, कि वह 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रही है। अब थी नहीं आएगा, है आएगा, क्योंकि इसमें कोई पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ। ये बता रहे कि वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रही है, 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन ऊपर वाला वाक्य देखिए कि जब मैं वहां पहुंचा, मतलब पास्ट टाइम में जब मैं वहां पे पहुंचा, उस टाइम वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रही थी। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि किसी वाक्य में आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हो तो उसमें सिंस फॉर ऑल डे ऑल नाइट के साथ पास्ट टाइम दिया हुआ है या नहीं। पास्ट टाइम दिया हुआ है सिंस फॉर ऑल डे ऑल नाइट के साथ, तब ही हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। सी फिर ब्लैंक फॉर एन आवर्स व्हेन आई गोट अप, ये गेट की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आते ही इट मींस पास्ट टाइम हमें दिया हुआ है और वाक्य में फॉर भी यूज हुआ है, इट मींस ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो हमें पता होनी चाहिए कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब क्या होती है। तो फटाफट अपना राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होगा। सेकंड देखिए हैड बीन प्लेइंग, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट वाक्य देखिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए दे फिर ब्लैंक देयर फॉर एन ईयर, ए ईयर व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस देयर, कि जब मैंने वहां मेरा बिजनेस शुरू किया उस समय वो वहां 1 साल से रह रहे थे। तो इसमें भी हमें देखिए व्हेन आई स्टार्टेड, तो पास्ट टाइम दिया हुआ है कि जब मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखिए उसने अपना बिजनेस पास्ट टाइम में शुरू किया, तो जिस टाइम में उसने बिजनेस अपना शुरू किया ना, उस समय तक उन्हें वहां रहते हुए, उस समय तक वो वहां 1 साल से रह रहे थे। तो बात किसकी कर रहा है, वो पास्ट टाइम की कर रहा है, पास्ट टाइम की बात कर रहा है। हमें वाक्य में सिंस फॉर दिया हुआ है, तो इट मीन्स हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स फटाफट अपना राइट आंसर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा देखिए हैड बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लिव्ड ये तो पास्ट सिंपल है। आर लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है हैड बीन लिविंग। नेक्स्ट पर्सन देखिए और राइट आंसर दीजिए ही फिर ब्लैंक हेयर फॉर द लास्ट 5 years। हमारे पास ऑप्शन है वर्क, इज वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग। तो अपना राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए जिन स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दे दिया, इट मीन्स उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो अपने आप खुद का मूल्यांकन कीजिए किस किस का राइट होता है ये क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स वाक्य को ध्यान से पढ़िए। ही हेयर फॉर द लास्ट 5
years। तो 4 के बाद क्या दिया है कि वह पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा है। 4 के बाद तो टाइम दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा हमें कहीं और भी पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ। आप 4 के बाद लास्ट देख के यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज मत करना फ्रेंड्स। ये तो कह रहा है सिंस और 4 के बाद, तो सिंस और 4 के बाद टाइम का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। सिंस 4 के बाद टाइम का यूज, सिंस 4 के बाद टाइम दिया हुआ है तो इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। लेकिन उस वाक्य में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब लगाएंगे, जब हमें पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ हो। लेकिन इसमें हमें पास्ट का टाइम नहीं दिया हुआ, इसमें तो 4 के बाद ओनली टाइम दिया हुआ है। ये तो कह रहा है कि वो पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रहा है, पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर हैड बीन वर्किंग नहीं होगा, हैज बीन वर्किंग होगा। तो फ्रेंड्स आप ये डिफरेंस करना भी सीखिए कि किस सेंटेंस में, किस क्वेश्चन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे और किस सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट पर्सन देखिए, सिर्फ 2 ऑप्शंस है आपके पास, आई फिर ब्लैंक फॉर हाफ एन आवर व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रैन। देखिए हैव बीन वॉकिंग, हैड बीन वॉकिंग, और इसमें देखिए 4 आ गया, 4 के बाद टाइम दिया हुआ है, उसके बाद में कह रहा है कि व्हेन इट सडनली स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब हमें इसमें पास्ट टाइम बताया गया है। सिंस 4 के बाद तो टाइम दिया हुआ है, उसके अलावा भी हमें पास्ट टाइम बताया गया है कि जब अचानक बरसात शुरू हुई, वो पास्ट टाइम की बात कर रहा है कि जब अचानक बरसात शुरू हुई तब वो आधे घंटे से वॉक कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमें पास्ट टाइम बताया गया है, तब हम हैड बीन वॉकिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट वाक्य देखिए और अपना राइट आंसर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमें क्या दिया गया, एट दैट टाइम, उस समय तक, ये भी पास्ट का ही टाइम है फ्रेंड्स। ही फिर ब्लैंक ए नोवेल फॉर 2 months, और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, हैज बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग। तो फ्रेंड्स फटाफट अपना आंसर दीजिए फटाफट, और खुद का मूल्यांकन खुद कीजिए। मेरा आंसर बताने के बाद अपने आप आपका मूल्यांकन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमें टाइम दिया हुआ है, पास्ट टाइम हमें दिया हुआ है कि उस समय तक, एट दैट टाइम, कि उस समय उस समय वह 2 महीने से एक नोवेल लिख रहा था। किसी समय की बात कर रहा है कि एट दैट टाइम, उस समय वो 2 मंथ से एक नोवेल लिख रहा था। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज टायर्ड, आई फिर ब्लैंक वर्क ऑल डे। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट अपना आंसर दीजिए। देखिए इसमें 2 सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस है इसमें हमें पास्ट टाइम दे दिया है। जब हमें पास्ट टाइम दे दिया है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। तो 4 ऑप्शन है और फटाफट अपना राइट आंसर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा हैड बीन वर्किंग, क्योंकि हैज बीन वर्किंग तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एम वर्किंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हैड वर्कड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन वाक्य में ऑल डे आ गया तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, हमें पता चल गया। लेकिन आई वाज टायर्ड, पास्ट टाइम भी दिया हुआ है, कि मैं थक गया था। कब थक गया था? क्योंकि मैं पूरा दिन काम कर रहा था।
तो पास्ट टाइम दिया हुआ है, ऑल डे दिया हुआ है, इट मीन्स हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, 2 ऑप्शन है आपके पास। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने 4 ऑप्शन इसलिए नहीं डाले क्योंकि आपको इन्हीं 2 में ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है। 2 ऑप्शन तो आप वैसे ही काट दोगे, इतने इंटेलिजेंट तो आप हो। देखिए, वी ब्लैंक वेट फॉर योर्स फोन कॉल ऑल इवनिंग। अब अपना राइट आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन सभी का राइट होना चाहिए क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए हमें कोई पास्ट का टाइम नहीं दिया हुआ। फॉर योर फोन कॉल ऑल इवनिंग, इसमें हमें कोई भी पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ। तो फ्रेंड्स, पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पर। देखिए नेक्स्ट पर्सन, सी ब्लैंक लर्न इंग्लिश फॉर 2 months बिफोर सी विजिटेड लंदन। हमें पास्ट टाइम दे दिया गया है कि उसने जब लंदन की यात्रा की, विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है कि उसने जब लंदन की यात्रा की उससे पहले वो 2 months 2 महीनों से इंग्लिश सीख रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहचान यदि हमें पता चल जाती है कि सेंटेंस में पास्ट टाइम दिया हुआ है तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा हैड बीन लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे नहीं, कल आपका टेस्ट होगा। तो आप पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन पास्ट के 4 टाइप्स की अच्छे से तैयारी करके आइएगा। हमारी जो कल की क्लास होगी वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्लास होगी। तो फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करके आइए पास्ट के 4 टाइप्स की, ताकि आपका जो रिजल्ट है जब हम कल क्वेश्चन आंसर करें तो जितने भी क्वेश्चन आंसर करें उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके राइट होने चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हम अपनी वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पुट करते हैं। तो कल का जो क्वेश्चन था, आई ब्लैंक हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो देखिए इसमें कोई पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ, इसलिए प्रेजेंट फॉर दिया हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, हैव नोन। तो पूजा ननकानी, पुराण राजपुरोहित, हितेश पवार, पूजा जाट, हरीश सुतार, इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिए। तो फ्रेंड्स, लगातार ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और हमारे क्विज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्विज का क्वेश्चन है, ही वॉज बोर्न, फिर ब्लैंक 1564, इतना ही। आपको बताना है कि इस ब्लैंक में प्रपोजिशन क्या आएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑन, बाय, इन, एट। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।